अक्सर कहा जाता है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर लावारिस परी चीज तोहफा नहीं होती। कुछ चीजें किसी खास वजह से पीछे छोड़ी जाती हैं ताकि उसके साथ जुड़ा हुआ अभिशाप भी वहीं रह जाए। आज 3 साल बाद सिंपी अपने गांव कल्पा जा रही थी। यह गांव किन्नौर जिले में स्थित है। बस की रफ्तार के साथ उसकी धड़कनें भी तेज हो रही थी। खिड़की से बाहर भागते पेड़ों को देखकर उसे वही शाम याद आ गई जब उसने खेल खेल में गांव के उस पुराने प्रतिबंधित खंडहर से वह काला पत्थर उठाया था। वह पत्थर चमकीला, सुंदर और आकर्षित करने वाला था। उसे छूते ही सिंपी को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह किसी की आंखें हों और उसे देख रही हो। उस पत्थर ने सिंपी को इतना आकर्षित किया कि वो अपने साथ ले गई। फिर वह पढ़ाई के सिलसिले में शहर आ गई। जब से उसने उस पत्थर को अपने साथ लाया था, तब से उसकी जिंदगी बदल गई थी। उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। उसे रात को नींद नहीं आती, उसे बुरे बुरे सपने आते, उसे हमेशा अपने आसपास किसी के होने की आभास होती। वो कभी भी चैन से रह नहीं पाया। पहले तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी परेशानियां जब बढ़ने लगी, उसे डरावने सपने आने लगे और वह पागलों जैसी हरकतें करने लगी। उसे सपने में वही खंडहर और एक बिना आंख वाली डरावनी आकृति दिखती जो चीख चीख के बोलती, मेरी आंखें वापस करो। आज वह तय करके आई थी, वह उस पत्थर को वहीं छोड़ देगी। रात के करीब 8 बज चुके थे। बस ने उसे मुख्य सड़क पर उतार दिया। गांव जाने वाला कच्चा रास्ता अभी भी 2 मील दूर था। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे और हवा में एक अजीब सा भारीपन। सिंपी ने बैग के अंदर से टॉर्च निकाला और गांव के तरफ बढ़ने लगी। ठंड की वो सर्द रात, पूरा गांव जैसे निश्चिंत होके सो रहा हो। दिन में जो पहाड़ देवदूत की तरह सफेद और शांत दिखते थे, रात के अंधेरे में वे किसी विशालकाय राक्षस की तरह खड़े हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे वे चोटियां आसमान छू नहीं रही, बल्कि उसे दबोच रही हैं। ऊंचे ऊंचे चीड़ और देवदार के पेड़ हवा के झोंकों के साथ ऐसे हिल रहे थे मानो कोई हजारों साल पुराना कंकाल अपनी उंगलियां नचा रहा हो। जब हवा उन पेड़ों से गुजरती तो ऐसी आवाज आती जैसे कोई औरत सुबक सुबक कर रो रही हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे महसूस हुआ कि सड़क के किनारे लगे पेड़ उसकी ओर झुक रहे हैं। अचानक उसके पीछे कदमों की आहट सुनाई दी, चप चप, जैसे कोई गीले पैरों में कीचड़ में चल रहा हो। सिंपी रुकी, पीछे मुड़कर देखा। सड़क खाली था, एकदम सुनसान। जैसे ही उसने दोबारा चलना शुरू किया, उसे अपने कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, मेरी आंखें वापस करो। सिंपी का खून जम गया। उसने दौड़ना शुरू किया, लेकिन रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था। सिंपी उसी पगडंडी पर चल रही थी जिससे वह बचपन से जानती थी, लेकिन आज उसे महसूस होता है कि रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। ये चीड़ का मुड़ा हुआ पेड़ पीछे ही निकल गया था, फिर सामने कैसे आ गया? उसे एहसास होता है कि वह एक ही घेरे में घूम रही है। उसकी टॉर्च की रोशनी सड़क के बीचों बीच बैठी एक आकृति पर पड़ी। वह एक बूढ़ी औरत थी जो जमीन पर कुछ खुरेद रही थी। वह औरत धीरे से मुड़ी। उसके चेहरे की जगह सिर्फ सपाट खाली थी, न नाक, न कान, न आंख। उसने अपना हाथ सिंपी की ओर फैलाया। सिंपी चिल्लाते हुए पीछे गिरी। उसका बैग खुल गया और वह काला पत्थर लुढ़क कर सड़क पर आ गया।
जैसे ही पत्थर जमीन से टकराया, आसपास का मंजर ही बदल गया। वह सड़क गायब हो गई और सिम्पी खुद को उसी खंडहर में खड़ा पाया जहां से उसने पत्थर उठाया था। सिम्पी कांपते हाथों से उस काले पत्थर को जमीन से उठाने ही वाली थी कि अचानक उसकी उंगलियां उस पत्थर से चिपक गई। पत्थर अब बर्फीला नहीं बल्कि दहकते हुए अंगारे जैसे गर्म हो चुका था। सिम्पी की चीख निकल गई, पर वह पत्थर को छोड़ ही नहीं पा रही थी। तभी वह बिना चेहरे वाली आकृति उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। उसकी कोई आंख नहीं थी, फिर भी सिम्पी को महसूस हुआ कि वह उसे देख रही है। उस आकृति ने अपना हाथ सिम्पी के सर पर रखा और अचानक सिम्पी का शरीर हवा में उड़ने लगा। उसकी रगों का खून जैसे खींचकर उस पत्थर की ओर बहने लगा। सिम्पी ने मदद के लिए हाथ पैर मारे, पर गला जैसे पत्थर का हो चुका था। एक शब्द भी बाहर नहीं निकला। उसे अपनी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होता दिखाई दिया। अचानक एक तेज रोशनी हुई और सिम्पी का शरीर निर्जीव होकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, जैसे उसने मरते वक्त कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगली सुबह गांव के लोगों को सड़क के किनारे सिम्पी का बैग और कपड़े मिले। सिम्पी का कहीं पता नहीं था, लेकिन खंडहर की उस दीवार पर जहां से 3 साल पहले पत्थर गायब हुआ था, आज वह पत्थर अपनी जगह पर वापस आ गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस काले पत्थर पर अब एक नई आकृति उभर आई थी, एक लड़की की शक्ल जो चीख रही थी। सिम्पी अब गांव लौट चुकी थी, हमेशा के लिए। गांव वाले बताते हैं कि अभी भी रात को उस खंडहर में किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है। तो दोस्तों, सिम्पी तो चली गई, पर वो पत्थर आज भी उस खंडहर में है। अगर आपको कभी रास्ते में कोई ऐसी चीज़ मिले जो आपकी न हो, तो उसे उठाने से पहले सिम्पी का अंजाम याद कर लेना, क्योंकि हर चमकती चीज़ पत्थर नहीं, किसी की रूह भी हो सकती है। आवाज़ के पीछे छिपे इस सच को शेयर करें और सावधान रहें, क्योंकि लालच में उठाई गई एक छोटी सी चीज़ की कीमत कभी कभी हमें जान देकर चुकानी पड़ती है।